डिफेंस मैकेनिज्म्स में जो एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स है ना, उनको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उर्दू में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये क्या बात हो रही है। हमारा ब्रेन कुछ जवाब हमें प्रोवाइड करता है जब हमें कुछ किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ जो ये अभी वाक़या पेश आया, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया है। तो हमें जो हमारा ब्रेन है ना, वो खाली हाथ नहीं लौटाता, वो हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर प्रोवाइड करता है। तो हम कभी ब्लैंक हेडेड नहीं होते हैं अपने आंसर्स के लिए। तो वो जो आंसर्स प्रोवाइड करता है उनके ऊपर आजकल हम ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ, ये उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमारा ब्रेन हमें प्रोवाइड करता है, और रिएक्शंस हैं जो वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी जो इसकी मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की, फिज़िक्स का नॉलेज जो लोग रखते हैं उनको याद होगा कि बड़ा हमने रट के ना 10वीं जमात में डेफिनेशन याद की थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो कि मतलब डिस्टेंस होता है ना कि जो एक तरह से इसमें वेक्टर और वो स्केलर क्वांटिटीज़ का भी डिफरेंस था। तो वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी में यूज़ हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो ये टू ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये पर्सन है कि जो मसलन एंग्री है, ये पर्सन एंग्री है, ये पर्सन बी है। ये जो पर्सन बी है ना, ये इसकी दस्तरस में नहीं है, ये इस अपना एंगर इसको नहीं ये जाकर कह सकता कि तुम्हारी इस बात से ना मेरा दिल दुखा है, और अब ये क्या करे, ये बस इधर उधर फिर रहा है, क्या करे क्या करे। अब इसको क्या है कि इसके ना जो ये तो दूर है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो नज़दीक है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, आसान तरीन और हम बात अगर एग्जांपल शेयर करें ना, तो वो ये होती है, मसलन एक पर्सन है ना कि वो दफ्तर में गया है और उसको अपने जो उसके वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उससे उसको डांट डपट हुई है कि तुम बड़े निकम्मे आदमी हो, तुम टाइम पे नहीं पहुँचते, काम नहीं सही करते। उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है कि मुझे इन्होंने नाहक मेरी इसने बेइज्जती की है, इंसल्ट की है मेरी। वो घर आता है, दरवाज़ा बेल बजाता है, 2 मिनट लग गए हैं, बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो अब जब दरवाज़ा खुला है, इतनी सख्त गर्मी है, बाहर खड़ा हूँ कब से, मुझे लिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, ये नहीं हुआ। अब उसने वही जो गुस्सा जो वो लेकर आया वहाँ से, वो लाकर सारे का सारा भी उस पर घर वालों पे नाजिल कर दिया। अब जो घर वालों में से कोई पर्सन उसकी वाइफ है, तो वो अपना एंगर एकदम से जो उसके ऊपर अभी नाजिल हुआ है ना, उसने भी कहीं निकालनी है ना, अपनी डिस्प्लेस करनी है। हर एक ने अपना शॉर्टेस्ट पॉइंट टारगेट निकालना है कहीं ना कहीं। वो ज़ोर ज़ोर से बर्तन फेंक सकती हैं किचन में, जो बर्तन धो रही हैं, ठीक है, वो बच्चा खड़ा है उसको लपेड़ मारेंगी, क्या सारा दिन शोर करते रहते हो। तो इस तरह कोई मुलाजिम है अगर घर में, या कोई भी ऐसा फ़र्द है, किसी को फ़ोन करके किसी के साथ नाराज़, किसी और पर्सन के साथ नाराज़ होना शुरू हो जाएंगी। किसी सहेली की को बात याद आ जाएगी कि बड़ी ऐसी है वो, उसको फ़ोन करती हूँ मैं, ज़रा ठीक करती हूँ उसको। अब वो पर्सन जिसके ऊपर अब गया है, इस तरह एक सर्कल चल पड़ता है गुस्सा निकालने का। ठीक है ना, हर एक अपने शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ टारगेट को कर लेता है, किसको एड्रेस नहीं करता जिसके ऊपर सच में गुस्सा है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि अगर वो जो पर्सन है, जो इस हम दफ्तरी मामले की हम बात अगर कर रहे हैं, अगर वो पर्सन अपने बॉस को ये कह लेता या कि ये आप जो बता रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद उसको ठंडा होने देता और दोबारा जाता और उसका गुस्सा वहीं पे ही उस एनर्जी को ख़त्म कर रहा था, जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। जब हम वो एनर्जीज अपने ह्योले में भर लाते हैं, तो हम हर जगह वो नेगेटिव एनर्जी उगलना शुरू कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द जितनी इन्वायरमेंट है, माहौल है हमारा, और जो लोग हैं, वो उससे एक वायरस की तरह ये इन्फेक्टियस डिजीज़ बन जाती है, जो एक से दूसरे को लगती चली जाती है। तो अगर हम वहीं पे वैक्सीनेट होते हैं और इम्यून हो जाते हैं ना अपने आप, अपने गुस्से को या अपने किसी भी इस किस्म के पैटर्न को सही तरीके से डील करने के लिए, तो वो चीज़ बढ़ के एक अलाव की शक्ल नहीं इख्तियार कर जाती है। ये तो थी इंडिविजुअल सतह पे। अब हम ज़रा देखते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये कहाँ इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ अक्सर ना छोटी बड़ी चीज़ों पे मुजाहरे होते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट्स लोगों की बात एकदम से नहीं सुनती मानती हैं। तो हमें ये नज़र आता है कि लोग ना अपना ये जो सड़कों पे तोड़ फोड़ करनी, मसलन पीछे हमने देखा कि जो फ्रांस में जो वाक़यात पेश आए थे, उसका वहाँ तो हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ का तो ना हमारे पास वीज़ा है, ना हम उन लोगों तक अप्रोच कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमारे जो कोई भाई बंद हैं, उन्होंने यहाँ पर ही अपनी ही दुकानें जलाई, अपने ही घरों के सामने टायर जलाए, अपनी ही इमलाक तबाह की, समझो अपना ही मुल्क बर्बाद कर दिया, अपनी बसें, अपनी पुलिस की गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दी। तो अब ये जो उनका रिएक्शन है ना, ये डिस्प्लेस्ड रिएक्शन कहलाता है एंगर का, कि वो जो रियल ऑब्जेक्ट है, वो जो गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट है जो दूर बैठी हुई है, उसको यहाँ बैठ के तो हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वल्नरेबल टारगेट, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी हम उनको टारगेट करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या मसला हल होगा? इससे मसला नहीं हल होता।
क्यों नहीं हल होता? क्योंकि आपका जो असल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो तो इस पर्सन के साथ है ना। तो इसको जब आप एड्रेस कर रही हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट इसी के ऊपर ही आ रहा है, इसको नहीं जा रहा है। तो वो जो मसला जो बीच में आपने सेटल डाउन करना है, वो सेटल डाउन होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होता है। जो मैं बता रही हूँ ना, कि जब हम एक इस तरह का इंटरेक्शन हमारा होता है ना, मनफी किस्म का इंटरेक्शन किसी के साथ, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी का ह्योला है जो शेयर कर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एनर्जी वाइब्स पाई जाती हैं, इनविजिबल वाइब्स पाई जाती हैं। अच्छा, अब जो डिस्प्लेस्ड रिएक्शंस में सेम हमें यही पैटर्न नज़र आता है कि अगर आप इस किस्म के किसी रिएक्शन का शिकार होते हैं ना, आप कहते हैं मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ। हमने बड़ी अजीब अजीब अपने ज़हन में अपनी ना ज़हन में बातें घड़ी होती हैं अपने बारे में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यही डिफेंस मैकेनिज्म्स है दरअसल, कि मैं जो हूँ ना, मैं दिल का बड़ा सीधा और सच्चा और खरा इंसान हूँ, लेकिन यह कि बस मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। मैं जो गुस्से वाले बंदे हैं ना, वो दिल के बड़े साफ़ होते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, वो भी बड़े दिल के साफ़ होते हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं। गुस्सा करने से आपकी शख्सियत को चार चांद नहीं लगते हैं, अगले के जहन में जो आपका इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं रहता है। जो अल्फाज है ना, वो कहते हैं अल्फाज का जो घाव है ना, वो इतनी डीप गहरी जड़ें रखता है कि जिनका ज़ख्म भरे नहीं भरता है। तो अपने अल्फाज का और गुस्से का, और वो जो आप उगलते हैं ना, अंदर से आग उगल रहे हैं, उसको आग को सोच समझ के उगलें, क्योंकि जो आपने बाहर आग एक दफ़ा निकाल दी है ना, वो अब फैलती चली जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकेगा। तो आपने डिस्प्लेस्ड रिएक्शन की बजाय आपने एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना है उस फ़र्द के साथ जिसके साथ आपको रियल आपका पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो हायर अथॉरिटी का पर्सन ही क्यों नहीं है। बस ये एक ना थोड़ी देर की माइंड गेम ही होती है। आपने काम और रिलैक्स रह के एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है या एक इमीडिएट रिएक्शन देना है।